हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग सेंटर, जहां लर्निंग होती है इजी एंड स्मार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 2 पोएम सेक्शन। इस सेक्शन में हम हर पोएम का एक्सप्लेनेशन, उसमें यूज हुए फिगर्स ऑफ स्पीच और कैसे एप्रिसिएशन लिखना है, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब पोएम का मीनिंग और फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आता है तो एप्रिसिएशन लिखना बहुत इजी हो जाता है। आज की पोएम है सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड। इस पोएम को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। Whitman is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of free verse. Walt Whitman को अमेरिकन लिटरेचर के सबसे इम्पोर्टेंट पोएट्स में से एक माना जाता है। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। यानी वॉल्ट व्हिटमैन की जो पोएम्स होती है वो फ्री वर्स में होती है। तो स्टूडेंट्स, पोएम जनरली दो तरह की होती हैं। राइमिंग पोएम्स, जिसमें राइम स्कीम होती है, जैसे नेचर, एडवेंचर, क्रिएचर, यट विमेन, फैन, वैन, इस तरह के राइमिंग वर्ड्स यूज होते हैं। तो ऐसी पोएम को हम राइमिंग पोएम्स बोलते हैं। और जो फ्री वर्स पोएम्स होती है उसमें किसी भी तरह का कोई भी राइमिंग पैटर्न या राइमिंग स्कीम यूज नहीं होता है। ही ग्रू अप इन हंटिंगटन इन अ फैमिली विद डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस। व्हिटमैन का बचपन थोड़ा टफ था क्योंकि उनका परिवार फाइनेंशियली स्ट्रगल करता था। हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855। उनकी सबसे फेमस किताब लीव्स ऑफ ग्रास जुलाई 1855 में पब्लिश हुई। हिज ओ कैप्टन माय कैप्टन, a poem written on the death of Abraham Lincoln, is widely popular. उनका एक और फेमस पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा गया था, जो बहुत पॉपुलर है। द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का पहला पार्ट जो लीव्स ऑफ ग्रास में है, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल और हार्ट के टेंडरनेस यानी सॉफ्टनेस का ब्यूटीफुल ब्लेंड है। इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। इसमें पोएट बताता है कि लाइफ एक जर्नी है जिसमें हमें विजडम का टेस्ट देना पड़ता है, जो किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं होता। A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another. रोड एक सिंबल है जो सब यूज करते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। The road signifies mobility. One can take the road as a point to start over towards something new. रोड हमें मूव करने, नए एक्सपीरियंस लेने, नए लोगों से मिलने का मौका देती है। Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. Whitman कहते हैं कि ज्यादा टाइम एक ही जगह रुकना सही नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और नए एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। चलिए पोएम 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड को रीड करना स्टार्ट करते हैं और उसको समझ लेते हैं। पोएट कहते हैं, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। यानी मैं अपने पैरों पे एक खुश दिल के साथ खुले रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। यहाँ ओपन रोड लाइफ का एक सिंबल है, एक ऐसी जर्नी जिसमें फ्रीडम है और पॉसिबिलिटीज भी। फिर पोएट कहते हैं, हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी। मैं स्वस्थ हूँ, आजाद हूँ
और मेरे सामने पूरी दुनिया है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। यहाँ पोएट कह रहे हैं मेरे सामने एक लंबा ब्राउन रास्ता है जो मुझे वहां लेकर जाता है जहां मैं जाना चाहता हूँ। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth का मतलब है अब से। तो अब से मैं अपनी किस्मत से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं खुद अपनी किस्मत हूँ। पोएट यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी का मैसेज देते हैं। फिर कहते हैं Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। यहाँ whimper का मतलब है रोना, बहुत ज्यादा तकलीफ और दुख में रोना। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि अब से मैं रोऊंगा नहीं, किसी भी काम को टालूंगा नहीं और अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरीज, क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर लाइब्रेरीज का मतलब होता है डबल फेस्ड लोग, यानी जो मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। क्वेरीज यानी शिकवा शिकायत करना। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो सारी घर की कंप्लेंट से, डबल फेस्ड लोगों से और सारे शिकवे शिकायतों से थक चुके हैं और उन सब को पीछे छोड़ चुके हैं। जब वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड, तो इसका मतलब है मैं मजबूत हूँ, खुश हूँ और अपने रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। पोएट हमें सिखाते हैं कि लाइफ का असली मजा तब आता है जब हम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं बिना किसी फियर के। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। इस लाइन में पोएट कर रहे हैं कि ये जो जमीन है मेरे सामने, ये जो अर्थ है, ये मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं सेटिस्फाई हूँ इससे। फिर अगली लाइन में वो कहते हैं आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। यहाँ कॉन्स्टलेशंस का मतलब है कोई भी अच्छी तकदीर या फेट। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मुझे कोई भी अच्छी तकदीर या अच्छा फेट नहीं चाहिए, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। मुझे तो जमीन की रियलिटी पसंद है। पोएट नेचर और लाइफ के सिंपल प्लेजर में खुशी ढूंढने की बात कर रहे हैं। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। पोएट कहते हैं मुझे पता है अच्छी डेस्टिनी और जो तारों के ऊपर बिलीव करते हैं वो अपनी जगह सही हैं। मैं उन सबको बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, पर मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता। मैं अपनी तकदीर खुद लिखने पर यकीन रखता हूँ। तो जो इन सब बातों पर बिलीव करते हैं उनको गलत नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अगर उस पर बिलीव करते हैं तो कोई बात नहीं, ये उनकी मर्जी है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। जो लोग उन बड़े ड्रीम्स या गोल्स के लिए बने हैं उनके लिए वो काफी है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अपना सिंपल लाइफ का रास्ता ही ठीक लगता है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। पोएट कहते हैं मैं अब भी अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, यादें और फीलिंग्स को अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। ये मेरे लिए डिलीशियस हैं, अच्छे हैं, मतलब स्वीट मेमोरीज जो मुझे लाइफ के लेसन्स याद दिलाती है। आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेरेवर आई गो। पोएट कहता है मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ उन लोगों को भी अपने साथ लेकर चल रहा हूँ जो मेरे लाइफ का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। पोएट कहते हैं मैं इन सब यादों से कभी भी अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी है। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मैं उन सब लोगों और एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ हूँ और मैं भी उनके लाइफ में अपना पॉजिटिव इफेक्ट छोड़कर जाऊंगा। तो दोस्तों आज हमने पोएम का मीनिंग अंडरस्टैंड किया।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका एप्रिसिएशन शेयर करूंगी और इसके फिगर्स ऑफ स्पीच भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम की एप्रिसिएशन के साथ एंड फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। टेक केयर, बाय बाय।